इसी तकरीब की एक और बात भी करते हैं। जब कल ये तकरीब मुनक्किद हो रही थी जिसमें वज़ीर दिफा साहब बोल रहे थे, तो डॉक्टर करण सिंह साहब का भी बयान सामने आया है और डॉक्टर करण सिंह साहब ने अपनी बात जो रखी है वो तवारीखी पस मंज़र के अंदर रखी है और उन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा पूरी तौर पर बहाल किया जाए। साबिक सदर रियासत और साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर करण सिंह कल जब इस तकरीब से खिताब कर रहे थे तो उनका मानना था कि रियासत जो साबिका रियासत थी उसको वापस रियासत का दर्जा भी दिया जाए और जिस तरीके से महाराजा गुलाब सिंह ने इनकी सरहदों को तैयार किया था, एक तरफ से चीन के, एक तरफ से रूस तक सरहदें थी और एक तरफ से सरहदों का तयन किया था, उन सरहदों में अब वो रियासत बिल्कुल भी नहीं है और ज़रूरत है कि पाकिस्तान के ज़रिए निज़ाम कश्मीर से लेकर मौजूदा जम्मू कश्मीर को एक साथ एक रियासत के तौर पर देखा जाए। और साथ ही कल उन्होंने इस बात का भी खुलासा पेश किया कि महाराजा गुलाब सिंह को तारीख में जिस कदर जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह आज तक भी नहीं दी गई है और उनका मानना था कि जिस तरीके से महाराजा गुलाब सिंह ने रियासत की हदें मुकर्रर की थी, आज वो हद है नहीं और रियासत एक छोटी सी खित्ते के अंदर तब्दील हो गई है। हरियाणा और हिमाचल से भी अब छोटी रियासत बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कल वज़ीर दिफा के सामने ये बात रखी कि रियासत के लिए जल्दी से स्टेटहुड को बहाल किया जाए ताकि जो मुश्किलात और मामलात उन्हें दरपेश है उन्हें हल किया जा सके। लोग भूल जाते हैं तो समझते ऐसे ही बन गया जम्मू कश्मीर का राज। ऐसे नहीं बना, हर एक जगह लड़ाई लड़नी पड़ी, गिलगित में लड़नी पड़ी, लद्दाख में लड़नी पड़ी और डट के, और कितनी कुर्बानियां दी होंगी और कैसे कैसे जर्नैल आपने नाम सुना होगा, जनरल जोरावर सिंह जो मिलिट्री इतिहास में सारे विश्व में प्रसिद्ध है, उस किस्म के नेता जनरल बाज सिंह, मेहता बस्ती राम, एक से एक योग्य व्यक्ति, और उन्होंने जहां जहां इलाके लिए किस तरीके से उनको फिर संभाला। जैसे बताया गया, पहले तो यहाँ के जो राज्य थे अलग अलग उनको इकट्ठा किया, फिर ऐसे करके किया और कश्मीर में भी लड़ाई लड़नी पड़ी क्योंकि अफगान के जो जन गवर्नर थे उन्होंने आसानी से नहीं दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये राज्य जम्मू कश्मीर का जो बना, जिसने भारतवर्ष की सरहद चीन और रूस तक पहुंचाई, एक बहुत बड़ा कारनामा है और ये कारनामा मुझे लगता है डोगरा कौम का था। वैसे सभी उसमें थे लेकिन डोगरा का विशेषकर और महाराजा गुलाब सिंह जी का ये कारनामा था जिसको इतिहासकारों ने अभी न्याय नहीं किया। यानी हम पढ़ते हैं बड़े बड़े योद्धा हुए हैं हमारे देश में, छत्रपति महाराज हुए हैं, राणा प्रताप हुए, सब बहुत बड़े योद्धा हुए, हम उनका बहुत आदर करते हैं, लेकिन वो सब भारतवर्ष की सीमा के अंदर लड़ते रहे। हम ही हैं जिन्होंने भारतवर्ष की सीमा को बढ़ाया। पहले तो सिख पहुंचे थे काबुल तक, लेकिन वो पकड़ नहीं सके, आप वापस आ गए। फिर डोगरा कौम नहीं थे जो उन्होंने जाके उन एरिया को संभाला। खुद ही कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे व्यक्तिगत निमंत्रण पर इस अवसर पर यहाँ आने का कष्ट किया। आदेश जब हमारी मीटिंग हुई इस संस्था के बारे में किसको बुलाया जाए, तो सर्वसम्मति से उसी समय सबने कहा कि राजनाथ जी को बुलाइए, तब आनंद आएगा, क्योंकि डोगरा कौम ने हमेशा रक्षा की देश की और आप आज देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। चलिए जनाब, आप सुन रहे थे डॉक्टर करण सिंह साहब को कि क्या कुछ वो कह रहे थे।